हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा, आप इस पिक्चर की हेल्प से आप समझ ही गए होंगे कि जो हाल ही में एससीओ की जो मीटिंग हुई है वहाँ पर हमारे पीएम मोदी भी गए थे अटेंड करने के लिए एससीओ की मीटिंग को। जो वहाँ पर रसिया के काउंटर पार्ट थे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ हमारे पीएम मोदी की मीटिंग हुई और उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट कहे कि इंडिया वांट्स टू वार टू एंड। इन सभी पॉइंट को समझेंगे कि इंडिया क्यों चाहता है कि जो रसिया यूक्रेन वार है उसको ख़त्म किया जाए और आगे फॉरवर्ड मूव किया जाए। ठीक है। बेसिकली आज की हमारी वीडियो का मेन एम होगा रसिया यूक्रेन वार के ऊपर, और हम आज की वीडियो में इंडिया के पर्सपेक्टिव को हम जानेंगे और जो एससीओ की मीटिंग में जो पुतिन मोदी मीटिंग हुई है बेसिकली उसको हम समझेंगे क्या क्या पॉइंट वहाँ पर हमारे पीएम मोदी द्वारा रखे गए काउंटर पार्ट ऑफ रसिया के साथ, और लास्ट में हम समझेंगे कि रसिया का पॉइंट ऑफ व्यू, रसिया का पर्सपेक्टिव क्या है रसिया यूक्रेन वार को लेकर। ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। बेसिकली आप सभी को पता है कि अराउंड 24 फरवरी को रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था और तभी से ये टेंशन स्टार्ट हो गई थी। और रिसेंट अगर हम बैकग्राउंड के बारे में समझें कि 1982 में जो हमारे इंडिया और सोवियत यूनियन वो एग्री हुए थे कि प्राइमरी टास्क फॉर वर्ल्ड एज अवर्ट ऑफ ए न्यूक्लियर वार। वर्ल्ड के लिए हमेशा एक न्यूक्लियर वार थ्रेट लगा ही रहता है, लेकिन जो 1982 में जो इंडिया और सोवियत यूनियन के जो काउंटर पार्ट थे वो एग्री हुए थे कि वर्ल्ड को हम दूर रखेंगे किसी भी न्यूक्लियर वार से बेसिकली। और जो क्रेमलिन में मीटिंग हुई थी हमारे पीएम इंदिरा गांधी और जो सोवियत प्रेसिडेंट थे उनके साथ, उन्होंने जो बात की थी कि हम ट्रस्ट को प्रमोट करेंगे और जो भी टेंशन है उसको रिड्यूस करेंगे, उनको लेसन करेंगे। ठीक है। दिस आर द बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ द रसिया एंड सोवियत यूनियन। अगर कुछ और बारीकी पॉइंट से समझे, जो हमारे इंडिया के पीएम थे वो डिजिस्ट करना चाहते थे जो भी स्टॉक पिलिंग ऑफ वेपन हो गया, और जो रसिया के काउंटर पार्ट थे उस टाइम वो एज ए नाटो हो गया और वर्सा पैक्ट को डिक्लेयर करने की, जो भी उससे अलग रहना, जो भी बेसिकली मेन एम क्या था कि नाटो को अपना एक्सटेंशन रोकना चाहिए एशिया में, जो वो डेली बेसिस पर इंक्रीज़ कर रहा है और जो रसिया की तरफ वो मूव ऑन कर रहा है। लेकिन जो वर्सा पैक्ट था वो तो डिसॉल्व हो चुका था, लेकिन नाटो आज के टाइम में भी अपना जो एक्सपेंशन है उसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा रहा है और रसिया के जो भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उन तक वो पहुंच गया है। जो मेन पॉइंट है वॉर को, वो भी इसी टाइप से कि जो यूक्रेन है वो अपना नाटो की तरफ अलाइनमेंट शो कर रहा था, तभी ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और जो रसिया की न्यू एजेंसी है दैट इज़ TASS टास्क, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो भी वार मोर फ्रेंडली नेचर है हमारे इंडिया और रसिया के बीच, दोनों लीडर्स के बीच, वो अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको सेटिंग अप करना चाहते हैं और जो भी ये यूक्रेन रसिया का वार है उसको ओवरकम करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस वार को डिस्क्लोज़ करें, जिससे जो भी वर्ल्ड के जो ये टेंशन स्टार्ट हुए उनको हम कम कर पाएँ और हमारे इंडिया और रसिया के भी ईजिली जो रिलेशन है, टाइज़ हैं, उनको हम बूस्टअप कर पाएँ। ठीक है। आप इस पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं कि जो एससीओ के मेंबर हैं उनकी मीटिंग हुई थी अभी हाल फिलहाल में उज़्बेकिस्तान समरकंद में। और इंडिया, अगर हम कुछ और पॉइंट को समझें, जो हमारे पीएम थे इंदिरा गांधी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट स्टेट होगा, ना तो वो किसी को कंडेम करेगा ना किसी की साइड लेगा। उसी टाइप से जो भी सोवियत यूनियन का जो इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में, उस पर भी इंडिया ने कोई अपनी टिप्पणी या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा था। बेसिकली आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी आप इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि इंडिया हमेशा अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, दैट इज़ जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा नॉन अलाइंड रही है। ठीक है। वो किसी की तरफ, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी पार्ट हो गया उसके ऊपर ना तो कभी उसने अलाइनमेंट शो किया है कि हम उन्हीं की साइड लेंगे। ठीक है ना। अपना जो भी आप आज के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि कैसे जो यूएस वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो एज ए सैंक्शन का दबाव बना रहता है इंडिया के ऊपर, लेकिन कभी भी अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को इंडिया ने नहीं छोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो भी एससीओ में पुतिन मोदी की जो मीटिंग हुई उसके बेसिक पॉइंट को हम जानेंगे कि पीएम मोदी ने अपने क्या क्या पॉइंट रखे एससीओ की मीटिंग में अपने काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन के साथ। आप सभी को पता है कि सितंबर 16 को जो हमारे पीएम मोदी हैं उनकी मीटिंग हुई थी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एससीयू, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के अंदर, जो हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है। मोदी ने पुतिन को बताया कि आज का जो एरा है वो वार का नहीं है।
ठीक है। सो हमें जितना जल्दी हो सके अपनी डेमोक्रेसी की हेल्प से, डिप्लोमेसी की हेल्प से और डायलॉग की हेल्प से हम इस वॉर को हम ख़त्म कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हम इस वॉर को ख़त्म करें, ठीक है। और हम पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे पास चांस है कि हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव को हम समझ सकते हैं ईजिली, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग हुई थी पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच। और पुतिन ने भी इसका रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि आई नो योर पोजीशन, मैं आपकी पोजीशन जानता हूँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रसिया और यूक्रेन के ऊपर, और जो भी आपकी कंसर्न है मैं उसको अच्छी तरह मैं आपको समझता हूँ, जो भी आप अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो एज ए जो हमारे अलाय हैं रसिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी पीएम मोदी की बात को समझा कि कैसे पीएम मोदी क्या बात कहना चाह रहे हैं। और मोदी ने कमेंट ये भी किया था कि वर्ल्ड अटेंशन, जो भी अराउंड 7 मंथ का टाइम बीत चुका है, सो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो स्प्रेस करना चाहती हैं रसिया को, उसकी इकोनॉमी को, जिससे वो सैंक्शन का दबाव बनाकर जो भी स्विफ्ट सिस्टम था उसको भी रोक दिया गया था। सो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्री चाहती है कि इंडिया भी क्रिटिसाइज़ करे रसिया को, बेसिकली जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन को। सो इंडिया के ऊपर भी आप कंसर्न देख सकते हैं कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज एक प्रेशर बना रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ नॉट फॉर रिवेंज अगेंस्ट द वेस्ट, ये कोई टाइम नहीं है कि हम एज ए रिवेंज हम देखें वेस्ट को, कि जो भी हमारे अपोजिंग हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। सो हमें उनका मिसली कहना था ये कलेक्टिव टाइम है फॉर सोवरेन इक्वल स्टेट टू कोप अप टुगेदर, ठीक है। साथ में मिलकर चलने का समय है। आज के टाइम में हम किसी को भी मतलब सोवरेन स्टेट बनाने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। और जो वाशिंगटन डीसी में मिस्टर सुलिवन सैड, उन्होंने कहा आई थिंक दैट, जो पीएम मोदी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो भी प्रिंसिपल बिहाफ ऑफ believes that right and just was very much welcomed by the US। सो जो भी पीएम मोदी ने कहा उनका उन्होंने वेलकम किया कि पीएम मोदी ने जो रसिया के काउंटर पार्ट है उनके खिलाफ कुछ कहा है, वो एज ए शो करना चाहते थे कि इंडिया मतलब यूएस की साइड है, ना कि रसिया की साइड। जो ऑल कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करती हैं प्रिंसिपल को, कोई भी अपने नेबर के टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा नहीं कर सकता, सुलेमानी ने ये भी कहा था, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट पुतिन मोदी मीटिंग। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द रसिया पॉइंट ऑफ व्यू और रसिया पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर हम रसिया के पर्सपेक्टिव को समझें, सो रसिया का पर्सपेक्टिव कुछ इस प्रकार का है कि रसिया जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अनाउंस किया था जो पार्शियल मोबिलाइजेशन है 21 सितंबर को। और जो मैक्सिमम एनालिस्ट हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उन्होंने समझा कि ये एक डेंजरस मूव होगा पुतिन के द्वारा जो चला जाएगा अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। और जो यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है स्टडी ऑफ वार, उन्होंने भी मतलब जो फरवरी 24 को जो वार स्टार्ट हुआ था, उन्होंने एज ए एक अनाउंसमेंट के रूप में शो किया था कि रिफ्लेक्टेड मैनी प्रॉब्लम रसिया फेसेस इन इट्स फाल्टरिंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। सो वेस्टर्न कंट्रीज तो हमेशा रसिया का अपोज ही करती हैं कि कैसे वो अपनी इंटेंशन को यूज़ कर रहा है अगेन यूक्रेन, कि जो भी यूएस के साथ जो उनका कोल्ड वार से जो भी टेंशन चल रही है उसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर रसियाज पर्सपेक्टिव। अगर हम कुछ और बेसिक पॉइंट को समझे, जो पुतिन ने अपना जो पार्शियल मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया था अराउंड 3 लाख ऑफ रिजर्विस्ट, जो चाहते थे कि जो भी टाइम है यूक्रेनियन के लिए और रशियन फोर्सेस के लिए वो लॉक्ड हो जाए इस बैटल में। और एज ए अगर हम जितना ज़्यादा लंबा टाइम बीतता जाएगा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, सो यूक्रेन को टाइम मिल जाएगा विंटर में, और जो भी जितनी जल्दी हो सके वो अपनी टेरिटरी को रिगेन कर सकता है विंटर से पहले ही, क्योंकि बाद में रसिया अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ दोबारा अटैक करेगा विंटर्स के बाद। और रसिया का जो पार्शियल मोबिलाइजेशन है वो डिप्राइव कर सकता है यूक्रेन को, जिससे उसकी अपॉर्चुनिटी लिबरेट होने की वो दूर जाती दिखाई दे रही है विंटर से पहले, ठीक है। और मैंने जो मैक्सिमम एनालिस्ट हैं उनका व्यू कुछ इस प्रकार सा है कि जो भी फर्स्ट टाइम सिग्नल है बीजिंग का कि वो डिस्टेंस कर रहा है रशियन एक्शन को, और जो रसिया चाइना एक्सिस है वो भी एक एज ए वरी आप देख सकते हैं वेस्ट के बीच, पार्टिकुलरली इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो भी अपने टाइज़ हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर भी और जो रसिया के ऊपर भी अपना प्रेशर अपना बना रही हैं, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट रसियाज पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया के कंसर्न किस टाइप से है। सो इंडिया अपना कंसर्न कुछ इस टाइप से है कि जो
जो इंडिया है वो डिपेंडेंट है रसिया के ऊपर। मैक्सिमम 60 to 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो रसिया ही हमारी पूरी करता है, जिससे इंडिया को किसी भी वरी की दिक्कत नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता हमारे ऊपर। और अगर इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो मॉस्को को जल्दी से जल्दी इस वॉर को ख़त्म करना है, जिससे हमारे बिजनेस हैं वो एज़ यूजुअल बने पाए, ठीक है। और जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भी अंडरलाइन किया इसी वीक जो हमारे 2 फ्रिक्शन पॉइंट हैं LAC के अलोंग, उसको रिजॉल्व किया गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें वहाँ पर चाइना से राहत मिल गई है, ठीक है। जो भी ये 2 पॉइंट थे, जो हॉट स्प्रिंग वाला पॉइंट था बेसिकली, वहाँ पर जो फ्रिक्शन पॉइंट है उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। और इंडिया इज़ नाउ ब्रेसिंग फॉर थर्ड विंटर दैट अबाउट 6,000 ट्रूप्स मोबिलाइज अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर, दैट इज़ LAC की अलोंग, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सप्लाईज के परस्पेक्टिव से भी रसिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए भी आप समझ सकते हैं कि कैसा हमारा जो दोस्त है, अलाई है रसिया, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ और पॉइंट को समझें कि जो न्यू दिल्ली है वो फील करता है कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो इस वार के साथ जुड़े हुए हैं, कि जितना जल्दी ये वार ख़त्म होगा उतना ही हमारे इंटरेस्ट के लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और नई दिल्ली का जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारे PM मोदी हैं, उन्होंने कुछ भी अभी तक नया नहीं कहा इसके बारे में, बट जो फ्रेमिंग है पब्लिकली और क्लियरली उन्होंने एक पावरफुल मैसेज दिया है कि नई दिल्ली चाहता है, इंडिया चाहता है कि मॉस्को जल्दी से जल्दी इंश्योर करे और जो रिलायबल सप्लाई चेन है उसको फुलफ़िल करे और अपनी जो और उस रीजन में पीस को फॉर्मेशन करें, ठीक है। सो दीज आर इंडियाज कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियाज परस्पेक्टिव इन दिस रशिया यूक्रेन वार। सो दिस वाज एनालिसिस ऑफ रशिया यूक्रेन वार एंड व्हाई इंडिया वांट्स टू एंड द वार, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू, ठीक है।